में हजारों की संख्या में लोग बैठे थे और उनकी कथा को सुनकर के कोई साधु साधु बोलता, कोई जय जयकार बोलता, कोई उनको साधुवाद देता, धन्यवाद देता। और 1 महीने तक जब वो कथा चलती रही और कहते हैं कि जब कथा का समापन होता है उस दिन सबको बोलने का मौका दिया जाता है, सबको बोलने का मौका। क्योंकि अंतिम दिन सब वक्ता का आभार प्रकट करते हैं कि आपने 1 महीने तक कथा सुनाई और सबने साधुवाद दिया। तो कहते हैं कि उस कथा में एक ऐसा दिव्य महापुरुष, और वो भी रामायण के तत्व को जानने वाला था, और उसने भी 1 महीने तक बैठ करके उस महापुरुष की कथा सुनी। और जब अंतिम दिन सबको बोलने का आग्रह किया तो उन महापुरुष से निवेदन किया, महाराज जी आप भी 1 महीने से कथा सुन रहे हो तो आप भी इस वक्ता का आभार प्रकट करिए। तो बहुत बड़ा संत था लेकिन मना कर दिया कि नहीं, अंतिम दिन बोलना अच्छा नहीं लगता और मैं बोलूं ये हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने कहा कि महाराज 1 महीने से आप निरंतर कथा सुन रहे हैं और आप भी साधु साधुवाद कह रहे हैं। तो संत ने कहा कि बेशक मैं निरंतर 1 महीने कथा सुनने आया और मैंने भी साधुवाद कहा और मैं इस वक्ता को बहुत आदर देता हूँ। ये ज्ञानी है, ये तपनिष्ठ है और ये बहुत मधुर वक्ता है, लेकिन मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि यदि मैं अंतिम दिन कुछ कहूंगा तो शायद इन महोदय को, इस वक्ता को बुरा लग जाए, बुरा लग जाए। और आज इस जगत में ये विडंबना है कि एक मंच पर यहाँ तो हजारों संत बैठे हैं, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि पहले तो साधुओं को एक मंच पर बिठाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन बैठ जाएं तो एक दूसरे को सुनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिठाना ही मुश्किल है। क्योंकि जब तक ये भेद नहीं मिटेगा, और सत्संग जो है वो भेद मिटाता है, और भेद न मिटे तो समझना हमने किसी सद्गुरु का अनुसरण नहीं किया, हमने सत्संग नहीं सुना। सत्संग हमारे जीवन में क्या करता है? हमसे निंदा छुड़ाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि सत्संग न करने वाले से भी जो सत्संग करते हैं वो ज्यादा निंदा करते हैं, वो ज्यादा निंदा करते हैं, ज्यादा निंदा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? कभी कभी आप देखना कि जगत में कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बिना काम छाती पीटती है, पीटती नहीं पीटती है। पुरुष भी कभी कभी छाती पीटता है, लेकिन आप विचार करो कि वो जो छाती पीटते हैं, उस छाती के पीटने से किसको दर्द होता है? बोलिए, किसको दर्द होता है? छाती खुद की पीट रहा है, हाथ दोनों खुद के मार रहा है, लेकिन उसकी छाती पीटने से जगत में किसी को पीड़ा नहीं होगी। और पुरुष कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, तो सर दीवार पर जाकर के मारता है, तो ना कोई दीवार को फर्क पड़ता है, ना जगत के लोगों को फर्क पड़ता है। सर उसी का फूटता है जो दीवार पर सर मारता है। इसीलिए याद रखना कि जो जिसकी निंदा करता है, तो जिसकी निंदा करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो निंदा करता है आखिर में सर उसी का फूटता है, सर उसी का फूटता है। मेरे भाई, अरे